हेलो स्टूडेंट्स, 9वें दिन की एडवांस एक्सेल प्लस MIS की आंसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करना, सम इफ और सम इफ्स फार्मूले का यूज करना। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारे पास कुछ सीरियल नंबर दिए गए हैं, प्रोडक्ट नेम है, ईयर लिखी हुई है, क्वांटिटी, रेट दिया गया है। ठीक है, अब हमें टोटल निकालना है। मैंने निकाल रखा, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ठीक है, हमारे पास कुछ क्वांटिटी दी गई है, रेट दिया गया है। जैसे हमारे पास मॉनिटर है, 2021 में 69 सेल हुए हैं, एक का प्राइस है 1540 रुपये। ठीक है, अब हमें उनका टोटल निकालना है। टोटल कभी भी हमारे पास क्वांटिटी और रेट लिखा हुआ हो तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई ही किया जाता है, क्योंकि क्वांटिटी और रेट का हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हमारे पास है 69 मॉनिटर, एक का प्राइस है 1540 रुपये। तो आपको इसका टोटल निकालना है, उसके लिए हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। इक्वल प्रोडक्ट फार्मूले का यूज होता है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हमने क्वांटिटी सिलेक्ट करी, कोमा लगाया, रेट सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इन दोनों का ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक बार फिर देखते हैं। इक्वल प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट किया क्वांटिटी, कोमा, रेट, ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर किया। तो कभी भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम प्रोडक्ट फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करना जिसको नहीं आता, या कॉर्नर पे जाके डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक सभी निकल आते हैं। ठीक है, अब सम इफ फार्मूला क्या होता है, इससे पहले हमने पिछली क्लासों में सीखा था, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों ने सीखा था सम फार्मूले का यूज करना। ठीक है, सम नॉर्मली जैसे ये हमारे पास सबका टोटल आ गया इनटू, इन सबका टोटल ग्रांड टोटल नीचे चाहिए, तो उसके लिए हम सम फार्मूले का यूज करते हैं। सम फार्मूला मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। अब हम सीखेंगे सम इफ़ का यूज करना। जैसे मेरे पास यहाँ कई प्रोडक्ट दिए गए हैं, कुछ मॉनिटर हैं, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, इस टाइप के हमारे पास प्रोडक्ट दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी एक ही प्रोडक्ट का टोटल जानना है। जैसे मुझे पता करना है सिर्फ माउस का टोटल कितना है, या मॉनिटर का टोटल, या कीबोर्ड का टोटल, एक्सेट्रा। कई प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट का टोटल पता करना है सिंगल कॉलम वाइज, तो उसके लिए सम इफ का यूज करते हैं। इक्वल सम इफ लिखेंगे। अब लिखा है रेंज किसकी लेनी है, हमारी हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट नेम, तो मुझे रेंज लेनी है प्रोडक्ट नेम की। हमने रेंज सिलेक्ट कर ली प्रोडक्ट नेम की। उसके बाद कोमा। अब क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है क्राइटेरिया को आप इन्वर्टेड कोमा में, अगर मैं माउस लिखूंगा तो आप इस तरीके से भी क्राइटेरिया दे सकते हो। ठीक है, अगर मैं माउस लिखूंगा सिर्फ माउस का ही टोटल निकाल सकता हूँ। मान लो मुझे माउस का निकाल लिया, उसके बाद मुझे कीबोर्ड का भी चेक करना है, तो फिर मुझे यहाँ के दोबारा चेक करना पड़ेगा। इससे बेटर होता है कि इस फॉर्मूले को इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करी, मैं ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब मैं इस ब्लैंक सेल में जो भी डिटेल निकालनी है उस प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा, उसका टोटल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, कोमा। अब लिखा है सम रेंज होती है टोटल वाली रेंज, तो मैंने टोटल वाली रेंज सेलेक्ट करी, देन ब्रैकेट क्लोज किया, देन एंटर कर दिया। ठीक है, अब एंटर करते ही 0 आ रहा है। अब हमने यहाँ लिखा माउस, देन एंटर। अब माउस लिखते ही माउस का टोटल आ गया। ठीक है, अब मैं माउस की जगह मॉनिटर लिखता हूँ, ऑटोमेटिक मॉनिटर का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, हम किसी भी प्रोडक्ट
का टोटल जानना चाहें कई प्रोडक्ट में से, तो हम सम इफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि हमें लिखना भी ना पड़े, तो हम इसके लिए लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, डाटा में जाते हैं। ठीक है, लिस्ट से क्या होता है, उस सेल में हमें टाइप नहीं करना पड़ता, हमें टाइप हुए नेम मिल जाते हैं ऑटोमेटिक। तो उसके लिए डाटा में जाएंगे। ठीक है, डाटा वैलिडेशन में जाना है। अब यहाँ लिस्ट पे क्लिक करना है, सोर्स पे क्लिक करके ये वाली रेंज ले लेनी है, देन ओके कर देना है। ठीक है, अब आपके लिस्ट बन के तैयार हो गई होगी। अब आपको जिस भी प्रोडक्ट का टोटल देखना है, बस यहाँ क्लिक करो। आपको मॉनिटर का जानना है, मॉनिटर पे क्लिक कर दो, मॉनिटर का टोटल आ गया। कीबोर्ड का जानना है, कीबोर्ड पे क्लिक कर दो, कीबोर्ड का टोटल आ गया। ठीक है, ऐसे हम किसी भी प्रोडक्ट का टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं। हमें ईयर के अकॉर्डिंग पता करना है कि 2021-21 की सेलिंग कितनी हुई है या 2022 की सेलिंग कितनी हुई है। ठीक है, तो इसके लिए दोबारा से देखते हैं। इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, रेंज बोला है तो हमने किसके अकॉर्डिंग निकालना है, अब ईयर के अकॉर्डिंग, तो ईयर की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, देन कोमा, कोमा लगाने के बाद क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा ये ब्लैंक सेल है। ठीक है, जिसमें मैं जो ईयर डालूंगा ऑटोमेटिक उसकी डिटेल दिखाएगा। कोमा लगाएंगे, उसके बाद है सम रेंज। सम रेंज होती है टोटल वाली रेंज। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब मैं इसमें लिखता हूँ 2022। अब मुझे 2022 का टोटल चाहिए तो 2022 का आ जाएगा। 2021 का निकालना है तो 2021 लिख देंगे। ठीक है, तो सम इफ का यूज होता है कई प्रोडक्ट में से पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट का टोटल जानना हो या टोटल निकालना हो, उसके लिए सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब होता है सम इफ्स। सम इफ्स का क्या यूज है, जब मुझे एक से अधिक कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट का टोटल निकालना है। एक से अधिक कंडीशन, जैसे मुझे पता करना है कि मॉनिटर हमारे 2022 में कितने सेल हुए। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, दो कंडीशन हो गई, एक से अधिक हो गई है, एक प्रोडक्ट भी हो गया और एक ईयर भी हो गया। ठीक है, एक से अधिक कॉलम के अकॉर्डिंग या एक से अधिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब हमें सम निकालना होता है या किसी का टोटल जानना होता है, तो उसके लिए हम सम इफ्स का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल सम इफ्स। सम इफ्स, अब सम इसमें सबसे पहले लिखा है सम रेंज। सम रेंज इसमें पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पहले टोटल वाली रेंज लेनी है। बाकी हम सम इफ लगाते थे, उसमें पहले प्रोडक्ट या ईयर लेते थे, उसके बाद लास्ट में हम लेते थे टोटल वाली। बट हम एक से अधिक कंडीशन में करते हैं तो सम इफ्स फॉर्मूले का यूज करते हैं, और सम इफ्स यूज करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं हम टोटल वाली रेंज। अब टोटल वाली रेंज ले ली हमने, कोमा दबाया, उसके बाद कोमा लगाया। अब क्या कह रहा है, क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया हमारा क्या होगा, क्राइटेरिया रेंज होगी प्रोडक्ट, क्योंकि मेरी पहली हेडिंग है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, तो हमने प्रोडक्ट नेम का पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर कोमा, अब कोमा दबाया। उसके बाद क्या करना है, अब लिखा है रेंज तो ले ली, अब क्राइटेरिया 1 भी देना है। क्राइटेरिया 1 ये हो गया। ठीक है, कोमा लगाते हैं, या फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और रेंज लेनी है ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि दो कंडीशन में निकालना है हमें, तो मैंने ईयर वाली भी रेंज सेलेक्ट कर ली। अब कोमा लगाएंगे, उसके बाद फिर ईयर की ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, अब प्रोडक्ट में मुझे जानना है माउस 2021 में कितने सेल हुए, तो एक में माउस लिखेंगे,
एक में 2021 लिख देंगे, ठीक है। तो 2021 के माउस आ गए। तो हमें एक से अधिक कंडीशन में सम निकालना होता है, तो सम इफ्स फार्मूले का यूज करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे फार्मूला, इक्वल सम इफ्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, हमने सबसे पहले सम रेंज ली। सबसे पहले हमने सम रेंज किसे बोलते हैं, हमने टोटल वाली रेंज ली सबसे पहले, ठीक है। ये टोटल वाली रेंज सिलेक्ट करी, उसके बाद कोमा लगाया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट की रेंज सिलेक्ट करी, कोमा लगा के हमने प्रोडक्ट नेम के नीचे वाली ब्लैंक सेल की, ठीक है। कोमा लगाया, ईयर की रेंज सिलेक्ट करी, कोमा लगा के ईयर के नीचे वाली ब्लैंक सेल सिलेक्ट करी, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, ठीक है। अब आप ईयर में ईयर फिल कर सकते हो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा, हम एक से अधिक कंडीशन में किसी भी प्रोडक्ट का ईयर के अकॉर्डिंग या एक्सेट्रा किसी और डाटा के अकॉर्डिंग हम टोटल पता कर सकते हैं। इसके लिए सम इफ फार्मूले का, इफ्स फार्मूले का यूज होता है, ठीक है। सिंगल कंडीशन के लिए सम इफ और एक से अधिक कंडीशन के लिए सम इफ फार्मूले का यूज किया जाता है। ओके, धन्यवाद मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।